हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, केवीएस एग्जाम यानी कि केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत आपकी जो वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है, तो इसके अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पीआरटी वैकेंसी यानी कि प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसी आई है केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत। एक लंबे समय अंतराल के बाद आपको ये वैकेंसीज देखने को मिली हैं, तो निश्चित तौर पर आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होंगे और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड भी होने चाहिए इस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए। आपको यदि पीआरटी के लिए अप्लाई करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और केवीएस की तैयारी बिल्कुल सुपर टेट की तरह हमारे चैनल से जुड़ करके कर सकते हैं। लगातार इसी तरह से बने रहिए। तो दोस्तों, पहले तो आपको बता दें, लगभग 6400 से अधिक वैकेंसी है आपकी, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए यानी कि पीआरटी टीचर्स के लिए वैकेंसी है। और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, जो लोग पीआरटी के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं यानी कि जो लोग पहले पीआरटी में जॉब कर रहे हैं, उन सभी के जो एक प्रकार से कह सकते हैं उनकी जो सलाह है, उन लोगों के द्वारा जो कहे गए मुख्य पॉइंट्स हैं, उनको आज की क्लास में हम लोग शेयर करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको सिलेबस को पढ़ना है, क्या योजना हो सकती है और कैसे आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। पहले आपको कुछ बातें बता देते हैं दोस्तों, इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल ना किया तो 5 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने प्रारंभ हो चुके हैं केवीएस के। आप लोग जरूर सभी लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी आप लोग डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको सभी डिटेल्स, सभी जानकारी और सभी नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे आपके सुपर टेट केवीएस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, क्या बदल गया है केवीएस का सिलेबस? तो दोस्तों, आपको बता दें, केवीएस के सिलेबस में चेंजमेंट कर दिया गया है। केवीएस का सिलेबस जो था वो बदल दिया गया है। पहले 150 अंक का पेपर था, अब 180 बढ़ा करके कर दिया गया है। और एक तरीके से अगर माना जाए, एक तरीके से अगर आप पेपर का पैटर्न देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो निश्चित तौर पर जो आपका यूपी सुपर टेट का पेपर हुआ था, पूरा लगभग वही पैटर्न इस बार केवीएस ने भी चूज किया है। यानी कि बिल्कुल आपके सुपर टेट के आधार पर ही पेपर होगा। तो यदि आप लोग सुपर टेट की तैयारी पहले कर चुके हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर वो आपकी आगे की तैयारी में मददगार रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग आगे सुपर टेट की तैयारी करेंगे उनके लिए भी ये केवीएस एग्जाम रामबाण होने वाला, क्योंकि वही पैटर्न है, वही चीजें हैं। बस केवीएस जो है वो आपका सेंट्रल का है और सुपर टेट आपका यूपी की वैकेंसी होगी, जो निश्चित तौर पर अगले वर्ष आएगी। तो इसलिए वो भी यहाँ पर आपकी मददगार सिद्ध हो सकती है। तो केवीएस के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, आपका केंद्रीय विद्यालय पीआरटी का जो मुख्य रूप से सिलेबस है, आपको बता दें कि 180 नंबर का आपका पेपर होगा। कितनी देर में? 180 मिनट में आपको करना होगा। यानी कि 1 मिनट में आपको एक प्रश्न करना। चूंकि ऑनलाइन पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो निश्चित तौर पर आपको कुछ उसके लाभ भी होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं। इनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप लोग 1 मिनट एक क्वेश्चन को दे करके कम समय में सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं और पूरी तन्मयता से कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं केवीएस के सिलेबस की। जो हमारा केंद्रीय विद्यालय पीआरटी का सिलेबस है, उसमें आपको हमने बता दिया 180 अंक का आपका पूरा पेपर होने वाला। 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, 4 अलग अलग पार्ट हैं। इसमें आपका पहला पार्ट जो है वो आपका भाषा के अंतर्गत आ जाता है। आपका जनरल इंग्लिश और हिंदी इसके अंतर्गत आ जाती है। आपके 10-10 नंबर के यहां पर आ जाएंगे। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत भी इसके 5-5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आपके इंग्लिश और हिंदी लगभग 15-15 अंक के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। यहां आपके पार्ट 1 में दिया गया जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये आपके पार्ट 1 के अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद पार्ट 2 में आपका आ जाता है जीके जीएस, इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी। आपको पता होगा सुपर टेट में भी आपकी बस वहां पर आपकी करंट जो थी वो 30 नंबर की थी। यहां पर आपकी 10 नंबर की करंट और जीके है। इसके बाद 5 नंबर में आपकी रीजनिंग है, जो कि सुपर टेट में भी बिल्कुल सेम टू सेम 5 अंक की ही आने वाली थी। और 5 अंक की कंप्यूटर एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, जिसमें आपके
कंप्यूटर से संबंधित 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कह सकते हैं 5 अंक हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करके अगर जाते हैं निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके ये 10 में से 10 अंक पूरे होंगे। और ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ पर आपका एक एक अंक भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, आपकी मेरिट को एक एक अंक भी ऊपर नीचे कर सकता। तो ये मत सोचिएगा कि 5 अंक के क्वेश्चंस हैं इनको छोड़ दें, इनको हम ना पढ़ें, क्योंकि ये आगे आपके जो बड़े अंक वाले क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ें। ऐसा नहीं, आपको एक एक चीज को बहुत अच्छे से तैयार करना। अभी आपके एग्जाम में समय है, आपका ये एग्जाम काफी आगे खिंच सकता, तो निश्चित तौर पर आपको इस समय का पूरा यूटिलाइजेशन करना है और आपके यहां से सुपर टेट में बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो पहुंचते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहीं से आपकी मेरिट खिंचेगी, यहीं से आप लोग जितना अच्छा कवर कर पाएंगे उतना ही फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि आपको मुख्य रूप से अगर सीधे शब्दों में बताया जाए तो आपने पेडागोजी पढ़ी थी जो आपके सीटेट के पेपर में आती है, वही सेम टू सेम चीज है। यानी कि आपको बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से लीडरशिप आती, किस प्रकार से उनकी जो शिक्षण क्षमता है, किस प्रकार से उनकी शिक्षण अधिगम के अंतर्गत हम क्या क्या कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को आपके पार्ट 3 में रखा गया। और कितने 60 अंक की आपकी पेडागोजी होने वाली है। 60 अंक आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। 60 अंक यानी कि लगभग आपका 1/3 यहां से सीधे सीधे पेडागोजी से आ जाएगा। और ये आपका जो कह सकते हैं हम लोग कवर कर सकते हैं आप लोग, तो बिल्कुल आप लोग सीटेट की तर्ज पर जो आपका, चूंकि सेंट्रल का पेपर है, सीटेट का पेपर भी आपका सेंट्रल के द्वारा होता है और केवीएस भी आपका उधर से ही रिलेटेड है। तो निश्चित तौर पर जो लोग सीटेट अच्छे से पढ़े थे, चूंकि इसमें सीटेट ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो सीटेट जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था वो आपके 60 अंक यहां से कवर होंगे। और अगर आपको जरा सी भी नॉलेज है, अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस को समय देकर कम समय में अच्छे से करते रहते हैं, निश्चित तौर पर आपके 50 अंक यहां से कंफर्म हो जाएंगे, जो कि आपको बहुत ही आगे मेरिट में लेकर के जाएंगे। तो ये पेडागोजी बहुत महत्वपूर्ण यहां पर हो जाती पार्ट 3 में। इसके बाद 80 नंबर में आपका आ जाता पार्ट 4। पार्ट 4 क्या, सब्जेक्ट कंसर्न। चूंकि प्राइमरी लेवल का पेपर है तो कोई एक सब्जेक्ट तो आने वाला नहीं, जैसे टीजीटी पीजीटी में आपका एक सब्जेक्ट आता, प्राइमरी लेवल में आपके सभी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए, मैथ हो गई, साइंस, ईवीएस, रीजनिंग, ये सब चीजें आपके इसके अंतर्गत 80 नंबर में मुख्य रूप से कवर होने वाली हैं दोस्तों। पार्ट 1 आपका बहुत इजी है, पार्ट 2 आपका बहुत ही ज्यादा इजी है, पार्ट 3 आपका पेडागोजी जितना अच्छा कर लेंगे उतना बढ़िया। पार्ट 4 में आपके बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस हैं, यानी कि बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट हैं जिनको आप लोगों को सभी को एक एक करके पढ़ते रहना है। अब चूंकि मैथ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मान के चलिए आपका सेंट्रल लेवल का पेपर है, अगर आप लोग सीटेट की मैथ उठाकर देखेंगे तो बहुत ही इजी लेवल की मैथ आती है। बाकी आपको मैथ की, साइंस की, ईवीएस की, इंग्लिश की, हिंदी की, सभी की तैयारी सुपर टेट की तर्ज पर स्टार्ट कर दी जाएगी। आप लोग लगातार जुड़े रहिए। और एक बात और आपको बता दें दोस्तों, पूरी तैयारी आपको बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। बस आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़ करके, जैसे आप लोग सुपर टेट के एग्जाम्स में जुड़े, सीटेट, यूपी टेट के एग्जाम्स में जुड़े और बहुत ही अच्छे अंक भी लेकर के आए, निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि हमारे इस फ्री बैच से आपके केबीएस एग्जाम में बहुत ही अच्छे अच्छे सिलेक्शंस होंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्लासेस को लगातार देखते रहिए। जैसे ही आपका केबीएस का नोटिफिकेशन आया था, तुरंत आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, इसी वजह से कि आप लोग पूरा अपना समय का यूटिलाइजेशन कर लें। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ पर किस प्रकार से फोकस करना है, कितना समय देना है। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपकी आ जाती पेडागोजी। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप प्रैक्टिस से अपने कह सकते हैं माइंड को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस से दूसरों के बच्चों के बारे में सोच कर, समझ कर हल कर सकते हैं, इससे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। इसलिए प्रैक्टिस से आप लोग पेडागोजी जरूर कर लीजिएगा। आपके सीटेट के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं
उनमें आपके हर पेपर में 75 अंक की पेडागोजी आती है। और सिर्फ प्राइमरी नहीं, जूनियर लेवल की पेपर भी आप लोगों को ले लेने हैं और उनमें जो भी आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस मिलते हैं निश्चित तौर पर आप लोगों को उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आप लोगों को उनकी तैयारी करनी है। तो ये 60 अंक आपके यहाँ से 100% कवर हो जाएंगे। बाकी हमने आपको बताया जो पुराने पेपर्स हैं उनकी PDF आपको हम बहुत ही जल्द अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे और बहुत ही जल्द मोबाइल ऐप पर भी ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी समय की कमी की वजह से आज ज़्यादा आप लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन था वो नहीं कर पाए, लेकिन निश्चित तौर पर आपकी KVS की पूरी वैकेंसी यहीं से क्लियर कराई जाएगी। KVS में आपके ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शंस होकर आने चाहिए। बाकी आप लोग अपनी मेहनत को बहुत अच्छे से करिएगा। तो हमने आपको बता दिया, भाषा देखिए आपकी बहुत ईजी आती है, ग्रामर हो गई मुख्य रूप से, इसके अलावा वाक्य हो गए, या कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पढ़ने में लंबे होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं, उन पर आपको फोकस करना है। ये सभी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आपकी मुख्य रूप से CTET के पेपर से सबसे पहले कवर हो जाएंगी और वहाँ से आपको कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक पता लग जाएगा कि किस आधार पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और कितना आगे आप लोगों को और जाना है। निश्चित तौर पर पेडागोजी पर ध्यान देना है आपको। इसके बाद आपकी GK करंट जो है वो आपकी सेंट्रल की योजनाएं हो गई, सेंट्रल रिलेटेड जो भी नए नए काम किए जा रहे हैं, सैटेलाइट जितनी भी लाई जा रही हैं, इन सबको बहुत ही अच्छे से देख लेना है। लास्ट 6 मंथ से लेकर के अभी तक, आगे जब तक पेपर नहीं होता तब तक की आपको करंट देखते रहना है, करंट की क्लासेस लेते रहना है, या फिर आपको अगर कोई कह सकते हैं न्यूज़पेपर या कहीं से आपको डेली पॉइंट बाय पॉइंट करंट मिलती रहती है तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाली है। इसके बाद आपकी रीजनिंग भी इसी के अंतर्गत आ जाती है, पहुँचते जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न के अंतर्गत आ जाता है। तो इसकी वीडियोज़ आपके लिए नोट्स तैयार करके शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, चूँकि सेंट्रल का पेपर है तो NCERT इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। NCERT की जितनी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। NCERT नोट्स हो गए आपके, उसके जो क्वेश्चन पेपर हो गए, उसके अलावा जो आपकी क्लासेस की नोटबुक में प्रैक्टिस सेट दिए रहते हैं उनको आप लोग लगाना प्रारंभ कर दीजिए। जितना कुछ हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट मैनेजमेंट और किस आधार पर आपको कहाँ से तैयारी करनी वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। हम सिर्फ आपको आगे तक ले जा सकते हैं, बता सकते हैं, जहाँ हेल्प होगी वो पूरी हेल्प करते रहेंगे, लेकिन तैयारी आपको खुद ही करनी है, पूरी तैयारी करनी है। बस सपोर्ट आपका पूरा रखेंगे। सपोर्ट में आप लोगों को किसी भी तरीके की कभी भी कोई हेल्प चाहिए होगी निश्चित तौर पर आपके साथ होंगे। आप लोग हमको नीचे दिए गए लिंक में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पर आप लोग मैसेज करके या डायरेक्ट मुझे मैसेज करके भी अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। बाकी जो भी आपके डाउट हो, क्वेश्चंस हो, वो कमेंट करके बताइएगा। उन क्वेश्चंस पर आपको अगली वीडियो देंगे, अगली वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे कि किस प्रकार से आपका पेपर होगा, कब पेपर होगा, CTET वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। एज क्या है, इन सब के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर आपका बहुत जरूरी है क्योंकि 180 मिनट है, 180 क्वेश्चन है, बहुत ईजी नहीं होता है, टफ पड़ जाता है। बहुत से लोग लास्ट में क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके आना है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयार रहना है और इसी प्रकार से लग कर के आगे तैयारी करते रहना है। और आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता रहेगा। आपको बता दिया, आपको 4 पार्ट्स में इन सभी चीज़ों को पढ़ते रहना, पेडागोजी की प्रैक्टिस करते रहना है। बहुत ही जल्द आपको पेडागोजी की जो पहले क्लासेस दी थी उनका रिवीजन फिर से स्टार्ट कर देंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जल्दी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग लाइव क्लासेस चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सपोर्ट में आपके लिए जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ फ्री में करते रहेंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।